तो आज हम देखेंगे हमें अपने द हिंदू में क्या क्या शॉर्ट नोट में मेंशन करना है आज। तो चलिए देखते हैं। एक हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आया है ओपन सोर्स सीड मूवमेंट, जो कि जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज है हमारा उस पे था। तो इस पे ये जानना है कि हाइब्रिड सीड की बात यहाँ हुई है और प्लांट ब्रीडर राइट की बात हुई है और पेटेंट की। तो पहले ये जानते हैं कि जैसे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994 में इस्टेब्लिश जब हुआ, उसके बाद ग्लोबल IPR रिजिम की बात की गई ओवर प्लांट वैरायटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिप्स की बात की गई है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड IPR एग्रीमेंट की। ठीक है, रिक्वायर्ड कंट्री टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो उनको क्या, जो रिक्वायर्ड कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना होगा एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोटेक्शन। अब देखो जैसे IPR हो गया, ठीक है, और ट्रिप्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट में ऑलरेडी हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। मैंने बुक भी बताई हुई है, चाहे संजीव वर्मा पढ़ लो आप, चाहे एक और बुक है जो रमेश सिंह की, वो भी आप पढ़ सकते हो। और अगर अब आपके पास टाइम तो अब बचा नहीं है ज़्यादा, इसके लिए आप फिर माइंड मैप वगैरह भी मार्केट से लेके पढ़ सकते हो। 2 मेजर मोड ऑफ IPR प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर, जिसमें प्लांट ब्रीडर एंड राइट्स एंड पेटेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जाननी है, इंडियन प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 जो है, उसमें क्या कहा गया है, हैव राइट टू री यूज़ री प्लांट एंड एक्सचेंज सीड। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट है री यूज़ करने का, री प्लांट करने का और एक्सचेंज करने का सीड को। ठीक है, किसमें, इंडियन प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में। ओके, अब इसके बाद देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कांट ब्रीड एंड ट्रेड इन वैरायटी प्रोटेक्शन अंडर एक्ट फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो कॉमर्शियल पर्पस से आप यूज़ नहीं कर सकते, ये भी कहा जा रहा है। कांट ब्रीड एंड ट्रेड मतलब उसके पर्पस से आप नहीं ब्रीड और ट्रेड कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इन वैरायटी प्रोटेक्टेड अंडर एक्ट फॉर द, वो उनकी बात की जा रही है जो प्रोटेक्टेड है अंडर एक्ट। ठीक है, ओके। अब यहाँ भी कहा जा रहा है कि इसको यूज़ किया जा सकता है फार्म लैंड सीड के लिए, सीड कंजर्वेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। ठीक है, विद इन कंट्री। अब एक लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आया था, तो मैंने आपको एनालिसिस वाली वीडियो में ये बोला कि हम क्या करेंगे कि जो पहले आपको पता होगा, बहुत पहले हमने इसको जो है पढ़ा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे लंपी स्किन डिजीज़, ठीक है, से रिलेटेड आया था हमारा वायरल डिजीज़ ऑफ डोमेस्टिक कैटल। ठीक है, एक वायरल डिजीज़ है जो डोमेस्टिक कैटल को हो रहा था, उस समय वही नया नया था, तो उस हमने सारी बेसिक चीज़ें भी लिखी थी कि वायरल डिजीज़ है डोमेस्टिक कैटल के लिए, या अभी के लिए नहीं, बहुत लोग इसके बारे में अवेयर होंगे ऑलरेडी, पर ये जो है ये उस समय जब न्यूज़ में चल रहा था तब का है। वाटर बफेलो एंड सर्टन वाइल्ड जो होते थे, जो सर्टन जैसे फैल हो गए कैटल्स जो हमारे हैं उनको होते थे। इंक्यूबेशन जो पीरियड होता था इसका 28 डेज़ का होता था। इसमें है हाउ एनिमल गेट इन्फेक्टेड, तो कैसे एनिमल इन्फेक्ट हो रहे हैं, मेनली बाय ब्लड फीडिंग, ठीक है, एंथ्रोपॉड वेक्टर के द्वारा, मॉस्क्यूटो, बाइटिंग फ्लाइज एंड टिक्स। मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे कैटल वगैरह, उनके आसपास जो मॉस्क्यूटोज और जो बहुत ज़्यादा फ्लाइंग बाइट्स जो कीड़े होते हैं, ठीक है, तो उन सब की वजह से भी ये उनमें फैल रहा था। अब यहाँ पे है अकॉर्डिंग FAO मोर्टेलिटी रेट लेस देन 10% था, उस समय की बात है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि सारी डिटेलिंग हम देख ले रहे हैं कि उस समय की बात, और ये याद रखना है आपको, यहाँ आप स्टार बना सकते हो इंपॉर्टेंट के तौर पे। फर्स्ट ये सीन हुआ था एक एंडेमिक के तौर पे, इसको देखा गया था जैम्बिया में, ठीक है, 1929 में। और यहाँ पे जो प्रिवेंशन की बात की जाए तो है वैक्सीन के थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, वैक्सीनेशन, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो इंडिया का है उसके द्वारा। और ये जो लंपी प्रो वैक्सीन की भी बात यहाँ पे की गई, तो वैक्सीन जो डेवलप किया गया है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और रिकॉम्बिनेंट जो वायरस है में अकर नेचुरली, मतलब ये नेचुरली अकर हो सकता है, और प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बाइनिंग पीस ऑफ DNA। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट वायरस है उसकी बात की जा रही है, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये सारे पहले के हैं जो हमारे न्यूज़ में आए हुए थे, वो हमने देखे हैं, ठीक है, पूरे ये सारी। पर अभी जो ये है लंपी स्किन डिजीज़ आज का जो, उसमें तो आपको
ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, कैटल में होता है, ठीक है, कैटल में होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरस फैमिली के बारे में जान लो, आप इसको यहाँ पे स्टार बना लो, ठीक है, वायरस फैमिली का नाम मैंने जो दिया है ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। पॉक्स वेराइटी ऑल्सो नोन एज नीथलिंग वायरस, तो नीथलिंग वायरस भी कहते हैं इसको, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखना था। लार्ज फीवर आ जाता है इसमें, इन लार्ज सुपर फेशियल लम्प्स नोट, ठीक है, और सुपरफिशियल लम्प्स नोट, मल्टीपल नोड्यूल ऑन स्किन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है ये उनके। तो ये था लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, और जो भी चीज़ें थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बस यही था। ओके, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।